ये कहानी है सैम की, एक अनाथ लड़की जिसकी किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। जब सैम 18 साल की हुई तो अनाथालय की दीवारें उसके लिए अजनबी हो गईं। अब उसे अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों में लेनी थी। अनाथालय में उसकी एक खास दोस्त थी, हैजल, मासूम सी 8 साल की हैजल, जो सैम से बेहद प्यार करती थी। हैजल को पूरा यकीन था कि अगर उसके पास सभी लकी चार्म्स इकट्ठा हो जाएं, तो उसे एक अच्छा परिवार जरूर मिलेगा। उसके पास लगभग सब कुछ था, बस एक लकी कॉइन की कमी थी। सैम ने वादा किया था कि अगर उसे कहीं से भी वो सिक्का मिला तो वो उसे जरूर लाएगी। नए अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए सैम के दिल में पुरानी यादें उमड़ने लगी। कितनी बार उसे लगा था कि कोई उसे अपना लेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई वजह, और लोग पीछे हट जाते थे। किस्मत ने बार बार मुंह फेरा और धीरे धीरे सैम ने भी इस सच्चाई को अपने दिल में उतार लिया था। जब वो अपार्टमेंट पहुंची तो उसकी बदकिस्मती ने एक बार फिर दस्तक दी। हाथ से चाबियां फिसली, एक साइकिल आई और उन्हें सीधे गटर में धकेल दिया। लेकिन सोशल वर्कर पहले से तैयार थी। उसने मुस्कुराते हुए एक और सेट थमा दिया, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो। अगली सुबह सैम की नींद खुली तो कमरे का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। रात भर खिड़की खुली रही थी और सुबह तक पूरा कमरा पत्तों से भर चुका था। सैम ने झट से खिड़की बंद करने की कोशिश की। कमरा और गंदा हो, इससे पहले ही रोकना था। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पैर फिसले और वो सीधे बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ी। फिर उसकी नजर घड़ी पर पड़ी और दिल एक पल के लिए रुक गया। आज पहले जॉब का दिन था और वक्त बस कुछ ही मिनट बचे थे। सैम उछल कर उठी और बाथरूम की तरफ भागी। दरवाजा खींचा लेकिन हिला नहीं। अंदर से झाड़ू अटकी पड़ी थी। कोई और होता तो घबरा जाता, लेकिन सैम को ऐसी मुसीबतों की आदत थी। उसने टूथपेस्ट की ट्यूब से दरवाजे की दरार में झाड़ू को हिलाया और दरवाजा खुल गया। मौजे ढूंढने में कुछ मिनट और गए। फिर दौड़ते दौड़ते नाश्ता किया। जैम का जार प्लेट से टकराया, ब्रेड हवा में उछली, दीवार से चिपकी और फिर फर्श पर बिखर गई। सैम ने सांस ली, साफ किया, बैग उठाया और साइकिल निकाली। टायर में हवा नहीं था। वो हवा भरी, देर हुई, फिर भी सैम ठीक वक्त पर मॉल पहुंच गई। बॉस मार्विन ने घड़ी देखी, सैम को देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। लेकिन काम पर भी बदकिस्मती ने पीछा नहीं छोड़ा। एक के बाद एक चीजें गड़बड़ होती रही। आखिरकार मार्विन ने उसे एक सेफ काम सौंप दिया, शॉपिंग कार्ड्स व्यवस्थित करना। वीकेंड पर सैम सबसे पहले अनाथालय पहुंची। हैजल से मिलना था और एक जरूरी अलविदा भी कहना था, क्योंकि हैजल को जल्द ही एक परिवार मिलने की उम्मीद थी। जब सैम अनाथालय पहुंची तो मिसेस रिवेरा ने उसे वो खबर दी जो वो सुनना नहीं चाहती थी। जो कपल हैजल से मिलने आने वाला था, उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था। हालांकि अनाथालय की प्रिंसिपल ने जल्दी से यह भी जोड़ा कि 2 दिन बाद एक और कपल मिलने आएगा। लेकिन सैम के दिल में एक पुराना दर्द फिर से जाग उठा। उसे याद आया, पहले भी कितनी बार यही हुआ था। उम्मीद बनती थी और फिर टूट जाती थी, और अब वही डर हैजल के लिए था। कहीं उसकी फाइल भी उन बच्चों की लिस्ट में न जुड़ जाए जिन्हें बार बार उम्मीद दी जाती है और बार बार अकेला छोड़ दिया जाता है। जब सैम हैजल से मिली तो उसकी आंखें सब कह रही थी। हैजल उदास थी, डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि शायद उसे कभी कोई परिवार नहीं मिलेगा। सैम ने उसे गले लगाया और दिलासा दिया, जल्द ही कोई उसे अपना लेगा। उस रात सैम एक कैफे में रुकी, लेकिन सारी टेबल भरी थी। वो बाहर फुटपाथ पर बैठकर अकेले खाना खाने लगी। तभी एक काली बिल्ली आकर उसके पास बैठ गई, चुपचाप, बिना किसी शोर के। सैम को वो अच्छी लगी। उसने अपना खाना उसके साथ बांट लिया। बिल्ली खाना खाकर चुपचाप चली गई। सैम भी उठने लगी। तभी नीचे गिरी नैपकिन उठाई तो उसके नीचे एक सिक्का पड़ा था। सैम की नजर सिक्के पर टिक गई और तुरंत हैजल का चेहरा आंखों के सामने आ गया। हैजल के लकी चार्म्स के कलेक्शन में बस एक लकी कॉइन की कमी थी। सैम ने सिक्का उठाया और मुट्ठी में बंद कर लिया। अगली बार जब हैजल से मिलेगी, ये उसे देगी। अगली सुबह कुछ अजीब था। पहली बार सैम ठीक अलार्म बजते ही उठ गई। बाहर माली घास काट रहा था, लेकिन कमरे में इस बार सिर्फ एक पत्ता आया। सैम ने हैरानी से इधर उधर देखा। बाथरूम जाते वक्त जेब से सिक्का गिरा। उठाने के लिए झुकी तो नजर पड़ी, सिक्के पर 4 पत्तों वाला तिप्तियां बना हुआ था। ये कोई साधारण सिक्का नहीं लग रहा था। अपनी थ्योरी परखने के लिए सैम ने ब्रेड पर जैम लगाया और प्लेट पर गिराया। जैम वाली साइड ऊपर रही। फिर सिक्का रखकर दोबारा गिराया, इस बार जैम नीचे। सैम को यकीन हो गया, यही वो लकी कॉइन था। उसने तुरंत अनाथालय फोन किया और मिसेस रिवेरा को बताया कि वो शाम को आएगी। उस दिन ऑफिस में सब कुछ हैरानी की तरह सही चलता रहा। हर काम बिना किसी अड़चन के होता गया। बॉस मार्विन भी उसे देखकर हैरान था। सैम के लिए यह पहला और शायद आखिरी भाग्यशाली दिन था, क्योंकि शाम को वो यह सिक्का हैजल को देने वाली थी। शाम को निकलने से पहले बाथरूम गई। मोबाइल और सिक्का टॉयलेट पेपर होल्डर पर रखा। तभी अचानक ऑटोमेटिक फ्लश चला। सैम चौंकी और सिक्का हवा में उछलकर बगल वाले टॉयलेट में जा गिरा।
सैम बहुत सावधानी से उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती एक बार फिर हावी हो जाती है। जैसे ही उसके माथे से पसीने की एक बूंद नीचे गिरती है, सेंसर के संपर्क में आते ही फ्लश चालू हो जाता है और सिक्का सीधे गटर में बह जाता है। कुछ देर बाद वह इस हादसे से दुखी होकर उसी जगह जाकर बैठ जाती है जहां उसे वो लकी कॉइन मिला था। तभी उसे वही काली बिल्ली दिखाई देती है जिससे वह पिछली रात मिली थी। सैम को लगता है कि उसकी बात पर कोई इंसान यकीन नहीं करेगा, इसलिए वह अपनी सारी भड़ास उसी बिल्ली के सामने निकालने लगती है और साथ में सैम यह भी बताती है कि उसे एक लकी कॉइन मिला था, लेकिन गलती से उसने उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। ये सुनते ही बिल्ली गुस्से में चिल्ला उठती है, क्या तुमने मेरा लकी कॉइन संडास में बहा दिया? सैम ये सुनकर दंग रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक बिल्ली बोल सकती है। तभी बिल्ली, जिसका नाम बॉब था, वहाँ से भागने लगती है। सैम भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है, लेकिन बॉब बेहद लकी था। उसकी किस्मत हर बार उसका साथ देती और वह आसानी से सैम की पकड़ से बच जाता। कुछ देर बाद सैम उसे खो देती है, लेकिन फिर वह छिपकर देखती है कि बॉब एक कीबोर्ड पर कुछ टाइप करता है। तभी अचानक उसके सामने एक चमकता हुआ पोर्टल खुल जाता है और बॉब उसके अंदर चला जाता है। सैम कुछ पल तक सोचती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, लेकिन फिर उसे अपना खोया हुआ लकी कॉइन याद आता है और वह हिम्मत जुटाकर उस पोर्टल में छलांग लगा देती है। जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वह किसी और ही दुनिया में आ गई है। यह जगह भाग्य की भूमि थी, जहां हर चीज जादुई और अनोखी दिखाई दे रही थी। उधर बॉब उसे देखकर घबरा जाता है, क्योंकि इंसानों का इस जादुई दुनिया में आना सख्त मना था। सैम तुरंत उससे वादा करती है कि वह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेगी। वह बस एक और लकी कॉइन चाहती है ताकि उसकी बदकिस्मती खत्म हो सके। लेकिन बॉब साफ साफ कह देता है, वह सिक्का मैंने तुम्हें तोहफे में नहीं दिया था, वह गलती से मेरे कॉलर से गिर गया था। बॉब सैम को समझाता है कि लैंड ऑफ लक में रहने वाले जीव इंसानों की दुनिया में अपनी किस्मत खो देते हैं, इसलिए जब भी उन्हें वहाँ जाना पड़ता है वे लकी कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं। तभी अचानक वहाँ दो छोटे जादुई गोबलिन आ जाते हैं। उन्हें देखकर बॉब घबरा जाता है और तुरंत सैम से छिपने को कहता है। इसके बाद बॉब गोबलिन से पूछता है कि उसका असिस्टेंट जेरी कहाँ है। वे बताते हैं कि जेरी इस समय कॉइन वेयर हाउस में काम कर रहा है। तभी सैम के दिमाग में एक प्लान आता है। उसे लगता है कि अगर वह किसी तरह वेयर हाउस के अंदर पहुंच जाए तो शायद वह अपने लिए एक लकी कॉइन ले सके। लेकिन परेशानी यह थी कि वेयर हाउस में सिर्फ एल्फ्स को जाने की अनुमति होती है। इसका मतलब था कि सैम को अंदर जाने के लिए अपना भेष बदलना पड़ेगा। उधर बॉब को अपना लकी कॉइन जमा करवाना होता है। तभी सैम उसे एक आइडिया देती है। वह कहती है कि असली कॉइन की जगह वह अपने बैग का एक बटन इस्तेमाल कर सकता है जब तक कि वे नया कॉइन हासिल न कर ले। हालांकि बॉब को डर होता है, क्योंकि कैप्टन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और हमेशा उसकी गलती पकड़ने की कोशिश करती रहती है। इसलिए कॉइन जमा करते समय वह जानबूझकर कैप्टन का ध्यान भटकाता है ताकि उसे पता न चले कि सिक्के की जगह एक बटन दिया गया है। इसके बाद सैम धीरे धीरे एल्फ्स के एंट्रेंस से अंदर जाती है। बॉब उसे लॉकर रूम में ले जाता है और जेरी की अलमारी खोलकर उसे एक एल्फ यूनिफॉर्म पहनने के लिए देता है। तभी वहाँ दो एल्फ्स आ जाते हैं। सैम की लंबाई देखकर वे हैरान रह जाते हैं, लेकिन बॉब तुरंत झूठ बोल देता है कि सैम लातविया से आई है, जहाँ दुनिया के सबसे लंबे एल्फ्स रहते हैं। इसके बाद वे दोनों वेयर हाउस की तरफ बढ़ते हैं। अंदर की दुनिया देखकर सैम दंग रह जाती है। पूरा लैंड ऑफ लक किसी जादुई मशीन की तरह काम कर रहा होता है। हर चीज बेहद व्यवस्थित थी और सभी जीव शांति से अपना काम कर रहे थे। बॉब एक उड़ने वाले ट्रांसपोर्ट डिस्क पर चढ़ जाता है। उसे लगता है कि सैम भी पीछे आ रही होगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि सैम अभी भी ऊपर फंसी हुई है। जब सैम नीचे आने की कोशिश करती है तो सीधे गिर पड़ती है। बॉब उसे उठाते हुए सोचता है कि आखिर कोई इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है। इसके बाद वे जेरी से मिलते हैं। बॉब जल्दी से उसे समझाता है कि सैम लातविया से आई नई कर्मचारी है और उसे वेयर हाउस का काम सीखना है। जेरी बिना ज्यादा सवाल पूछे उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। उनका पहला काम होता है घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर सिक्कों को पॉलिश करना और फिर उन्हें एक ट्यूब में डालना, जहाँ से वे आगे भेजे जाते हैं। सैम पहली बार कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई सिक्का नहीं मिलता। दूसरी बार वह एक सिक्का चुपके से जेब में रखने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्का मशीन में खिंच जाता है। तीसरी बार गलती से वह सिक्के की जगह बटन उठा लेती है और यहीं से पूरी गड़बड़ शुरू हो जाती है। उसकी वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है और आखिर में वह बटन भी मशीन के अंदर चला जाता है। अब सैम पूरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। आखिरकार वह जेरी को सच बता देती है कि वह इंसान है और उसे सच में एक लकी कॉइन चाहिए। पहले तो जेरी ये सुनकर हैरान रह जाता है कि कोई इंसान लैंड ऑफ लक तक पहुंच गया, लेकिन बाद में वह बॉब की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है।
अब उनका नया मिशन था खोया हुआ सिक्का ढूंढना, इससे पहले कि बॉब को बदकिस्मती की दुनिया में निर्वासित कर दिया जाए। तभी अचानक पूरे इलाके में इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। कैप्टन अपनी खरगोशों की टीम के साथ वहां पहुंचती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं बदकिस्मती के कण तो नहीं फैल गए। इसी दौरान जेरी उन्हें एक पुराना तरीका बताता है। वह कहता है कि पहले जब भी कोई लकी कॉइन इंसानों की दुनिया में खो जाता था तो उसे वापस लाने के लिए एक खास रैबिट ड्रोन भेजा जाता था, लेकिन वह ड्रोन पिछले 10 सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था और उसे दोबारा चालू करने के लिए एक लकी क्रिस्टल की जरूरत थी। इसके बाद वे लोग लकी फ्लोर पहुंचते हैं। वहां मौजूद सभी लोग सैम को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतनी बड़ी एल्फ नहीं देखी होती। तीनों चुपके से आगे बढ़ते हैं और छिप कर देखते हैं कि लैंड ऑफ लक की सीईओ कैसे काम कर रही है। वही अकेली ऐसी होती है जो बदकिस्मती के कणों को महसूस कर सकती थी और उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी दुनिया में बदकिस्मती न फैले। इसके बाद जादुई सुअर लकी क्रिस्टल बनाते हैं। मौका मिलते ही सैम की मदद से बॉब एक क्रिस्टल चुरा लेता है। जेरी ड्रोन लेने चला जाता है जबकि सैम और बॉब कंट्रोल रूम पहुंचते हैं। वहां बॉब गलती से एक खरगोश के कीबोर्ड को गिरा देता है जिससे वह नया कीबोर्ड लेने बाहर चला जाता है। इसी बीच बॉब जल्दी से ड्रोन कंट्रोल चालू कर देता है और जेरी उसमें एनर्जी क्रिस्टल डाल देता है। अब ड्रोन इंसानों की दुनिया में सिक्का ढूंढने के लिए भेजा जा सकता था। स्क्रीन पर ड्रोन की उड़ान दिखाई देने लगती है। तभी खरगोशों को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उनका ध्यान भटकाने के लिए सैम अचानक कमरे में घुसकर नाचने लगती है। वह वही डांस करती है जो उसने अपनी दोस्त हेजल के साथ सीखा था। खरगोश भी उसके साथ मस्ती में नाचने लगते हैं। इसी बीच ड्रोन सफलतापूर्वक सिक्का वापस ले आता है, लेकिन जब वह लौटता है तो वह पूरे गंदे सीवेज पानी से लथपथ होता है। जेरी उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी अचानक वैक्यूम सिस्टम चालू हो जाता है और ड्रोन तेजी से कहीं और खींच जाता है। अब उन्हें इन बिटवीन नाम की जगह पर जाना पड़ता है जो लैंड ऑफ लक और बदकिस्मती की दुनिया के बीच मौजूद होती है। वे जल्दी से लिफ्ट में चढ़ते हैं, लेकिन गलती से सैम गलत बटन दबा देती है। बॉब को समझ आता है कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इन बिटवीन की बजाय वे सीधे बदकिस्मती की दुनिया की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ का गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह उल्टा काम करता है। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, सैम जोर से बाहर फेंकी जाती है और उसका सिर एक पाइप से टकरा जाता है। पाइप टूटकर नीचे गिरता है और पूरे लिफ्ट सिस्टम को खराब कर देता है। अब सैम बाहर फंस चुकी होती है। बॉब उसे जल्दी से इन बिटवीन तक पहुंचने का रास्ता बताता है, लेकिन रास्ते में सैम का सामना कई अजीब और डरावने जीवों से होता है। उनसे बचने के लिए वह भागकर एक बार के अंदर घुस जाती है। अंदर पहुंचते ही वह देखती है कि कई डरावने राक्षस एक हरी चमकती रोशनी के आसपास चिल्ला रहे हैं। घबराकर वह तुरंत वहां से निकलती है और आखिरकार टावर थर्सन पहुंच जाती है, जहां बॉब के अनुसार इन बिटवीन जाने का रास्ता मौजूद होता है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि बदकिस्मती की दुनिया में कुछ भी वैसे काम नहीं करता जैसा होना चाहिए। किसी तरह सैम टावर के अंदर पहुंच जाती है और छिपते छिपाते सुराग ढूंढने लगती है। तभी उसे एक बैंगनी रोशनी दिखाई देती है जिसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा होता है। उस दरवाजे के आसपास अजीब कीड़े मकोड़े भरे पड़े होते हैं, लेकिन मजबूरी में सैम रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगती है। जैसे ही वह नीचे पहुंचती है, उसे दूसरी तरफ बॉब दिखाई देता है। बॉब एक निशान हटाता है और सैम को उसकी तरफ कूदने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही सैम छलांग लगाती है, वह अचानक वापस ऊपर की तरफ खींच जाती है क्योंकि इन दोनों दुनियाओं में गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल अलग तरीके से काम करता था। कुछ देर बाद बॉब नोटिस करता है कि सैम के पैरों पर बदकिस्मती के छोटे छोटे कण चिपके हुए हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। दोनों जल्दी से छिप जाते हैं। वहाँ जेफ आता है जो एक यूनिकॉर्न होता है। उसके हाथ में एक फावड़ा होता है और वह बदकिस्मती के कणों को साफ करने लगता है। सफाई करते करते वह सैम के छिपने की जगह के बेहद करीब पहुंच जाता है। उसे लगता है कि यह धूल उसकी मिक्सर मशीन से निकली है। यह वही मशीन होती है जो बदकिस्मती के कणों को इकट्ठा करके इंसानों की दुनिया में बेतरतीब तरीके से फैलाती है। सैम उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे पूछने लगती है कि यह मशीन आखिर काम कैसे करती है। I am joint pains. I am dangerous. No! It's Paingo oil! Pango oil best for all joint pains, knees, shoulders, back, and other joints. ताकि इसी बीच बॉब ड्रोन को ढूंढ सके। बातचीत के दौरान जेफ सैम को अपनी एक पुरानी तस्वीर दिखाता है जिसमें वह ड्रैगन लेडी के साथ नजर आता है। वह बताता है कि यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार थी। इसके बाद जेफ अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है कि पहले जब उसकी मिक्सर मशीन नहीं बनी थी तब उसे बदकिस्मती की धूल खुद अपने हाथों से साफ करनी पड़ती थी। एक दिन सफाई करते समय एक पाइप फट गया और सारी बदकिस्मती की धूल उसके ऊपर गिर गई। जब ड्रैगन लेडी को इस हादसे के बारे में पता चला तो वह उसकी मदद
करने आई। उसने जेफ के लिए एक लकी कॉइन उधार लिया ताकि उसकी बदकिस्मती दूर हो सके। जेफ को पूरी तरह ठीक होने में 4 महीने लग गए, लेकिन वह कहता है कि वही उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे 4 महीने थे, क्योंकि उस दौरान वह अपने सच्चे प्यार के साथ रह पाया। हालांकि बाद में किसी वजह से दोनों अलग हो गए। अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के बाद अचानक जेफ को खबर मिलती है कि नई डिलीवरी आ चुकी है। उधर बॉब कूड़े के ढेर में रैबिट ड्रोन ढूंढ रहा होता है। तभी जेफ बताता है कि उसने कुछ देर पहले ऐसा ही एक ड्रोन देखा था। उसके अंदर एक सिक्का फंसा हुआ था, लेकिन वह इतना गंदा था कि उसे साफ करने के लिए गोदाम भेज दिया गया। इसके बाद सैम और बॉब वापस लैंड ऑफ लक लौट आते हैं। अब बॉब बहुत उदास होता है क्योंकि उसे लगता है कि इस बार उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी सैम उसे बताती है कि उसके पास एक नया प्लान है। दरअसल जब वे इन बिटवीन में थे तब सैम वहाँ से थोड़ा सा बदकिस्मती का कण चुरा लाई थी। अब वह उसे लेकर बेबे ड्रैगन के पास जाने वाली थी। जैसे ही सैम बेबे के पास पहुंचती है, बेबे तुरंत बदकिस्मती की महक पहचान लेती है। वह तुरंत खरगोशों को बुलाती है ताकि वे सैम के जूतों से बदकिस्मती के कण हटा सकें। इसके बाद बेबे सैम को एक लकी कॉइन देती है ताकि उसके ऊपर पड़ा बदकिस्मती का असर खत्म हो सके। बेबे बताती है कि इससे पहले उसने यही कॉइन एक और जीव को दिया था, जिसे अपनी बदकिस्मती खत्म करने के लिए 4 महीनों तक उसे अपने पास रखना पड़ा था। फिर मुस्कुराते हुए वह कहती है कि वही उसके जीवन के सबसे खूबसूरत 4 महीने थे, क्योंकि उसी दौरान वह अपने प्यार के साथ रह सकी। सैम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। वह तुरंत बॉब को यह खुशखबरी देने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन तभी वह देखती है कि कैप्टन बॉब को पकड़कर कहीं ले जा रही है। सैम तेजी से उनके पीछे भागती है और कैप्टन की गाड़ी के ऊपर कूद जाती है। गाड़ी रुकने के बाद वह बताती है कि उसे वही सिक्का मिल गया है जो बॉब के कॉलर से गिरा था। बॉब तुरंत अपना सिक्का कैप्टन को सौंप देता है। कैप्टन मान लेती है कि यह सब सिर्फ एक गलती थी, इसलिए वह बॉब को लैंड ऑफ लक से निकालने का फैसला वापस ले लेती है। कैप्टन के जाने के बाद बॉब सैम को धन्यवाद देता है। वह कहता है कि सैम चाहती तो यह लकी कॉइन हेजल को दे सकती थी, लेकिन उसने उसकी मदद करना चुना। हालांकि सैम के दिमाग में अब भी एक नया प्लान चल रहा होता है। वह कहती है कि अगर वे जेफ की मिक्सर मशीन बंद कर दें तो बदकिस्मती के कण इंसानों की दुनिया में फैलना बंद हो जाएंगे। तब हेजल को गोद ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्लान के मुताबिक 2 घंटे बाद बॉब को मशीन दोबारा चालू करनी थी ताकि सब कुछ सामान्य हो सके। अब जब सैम का काम पूरा हो चुका होता है तो वह लैंड ऑफ लक को अलविदा कहकर इंसानी दुनिया में लौटने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाती है। लेकिन तभी अचानक पूरे लैंड ऑफ लक में बदकिस्मती के कण फैलने लगते हैं। सैम और बॉब तुरंत इन बिटवीन में पहुंचते हैं ताकि पता लगा सकें कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बदकिस्मती पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है। इसी वजह से हेजल को गोद लिए जाने का मौका फिर से छिन जाता है, क्योंकि उसके नए माता पिता उससे मिलने ही नहीं आ पाते। उधर रैंडमाइजर की लकी स्टोन भी नष्ट हो चुकी होती है, जिससे पूरा लैंड ऑफ लक खतरे में पड़ जाता है। अब बेबे को नई लकी स्टोन बनाने के लिए शुद्ध भाग्य की जरूरत थी, लेकिन सारी लकी कॉइन्स बदकिस्मती के कणों से संक्रमित हो चुकी थी। तभी बॉब एक सिक्का निकालता है जिसे उसने अपने कॉलर में छिपा कर रखा था, लेकिन दुख की बात यह होती है कि वह सिक्का भी संक्रमित हो चुका था। इसी दौरान कैप्टन बॉब का असली सच सबके सामने बता देती है। वह कहती है कि बॉब असल में लैंड ऑफ लक का नहीं है। उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय बदकिस्मती की दुनिया में बिताया था, जब तक कि उसे वह लकी कॉइन नहीं मिली थी। अब लकी स्टोन के नष्ट होते ही अनलकी स्टोन भी टूट जाती है और इंसानों की दुनिया का संपर्क पूरी तरह बंद हो जाता है। सैम अब पूरी तरह टूट जाती है। वह कहती है कि उसकी जिंदगी में जो भी बुरा हुआ शायद उसकी वजह वही खुद है, लेकिन बॉब उसे समझाता है कि वह सबसे अच्छी इंसान है जिससे वह कभी मिला है। वह कहता है कि सैम हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचती है। जैसे उसने अपना खाना उसके साथ बांटा था, वैसे ही लकी कॉइन मिलने पर भी उसका पहला ख्याल हेजल के लिए आया था। तभी सैम को याद आता है कि उसने बदकिस्मती की दुनिया में लकी स्टोन जैसी कोई चीज देखी थी। ये समझते ही सैम और बॉब तुरंत दोबारा बदकिस्मती की दुनिया में लौट जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात रूटी से होती है, जो बदकिस्मती की दुनिया का मेयर और उस बार का मालिक होता है। रूटी उन्हें बताता है कि एक दिन दरार की मरम्मत करते समय गलती से एक पाइप टूट गया था। रूटी बताता है कि जब पाइप टूटा था तब कुछ लकी कण बाहर निकल आए थे। उसने उन कणों को इकट्ठा करके एक बर्तन में रख लिया ताकि बदकिस्मती की दुनिया के लोग भी थोड़ी देर के लिए लक महसूस कर सकें। इसके बाद सैम और बॉब उन लकी कणों को लेकर जेफ के पास जाते हैं ताकि वह बेबे को समझाने में उनकी मदद कर सके। बेबे अब भी यही चाहती थी कि दुनिया से बदकिस्मती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, लेकिन सैम उसकी बात से सहमत नहीं होती। वह अनलकी स्टोन उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर बेबे पहली स्टोन को रेंडमाइजर में रख देती है और दूसरी स्टोन रखने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सैम उसे रोकने के लिए वहां पहुंच जाती है। सैम बेबे को समझाती है कि बदकिस्मती ने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि उसी बदकिस्मती की वजह से वह बॉब, जेफ और बदकिस्मती की दुनिया
दुनिया के बाकी लोगों से मिल पाई। वह कहती है कि अगर सिर्फ लक ही होगा तो दुनिया कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों और मुश्किलों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। सैम यह भी बताती है कि बदकिस्मती की दुनिया के लोगों की मदद से ही वे लैंड ऑफ लक को दोबारा बचा पाए हैं। ये सब सुनकर बेबे गहरी सोच में पड़ जाती है। आखिरकार वह फैसला करती है कि लक और बैड लक दोनों का साथ में रहना ही सही संतुलन है। जैसे ही दोनों स्टोन्स रैंडमाइजर में डाली जाती हैं, पूरी दुनिया का संतुलन वापस लौट आता है। लैंड ऑफ लक और बदकिस्मती की दुनिया फिर से सामान्य हो जाती है और इंसानों की दुनिया से उनका संपर्क भी वापस जुड़ जाता है। उधर हेजल को भी आखिरकार एक नया परिवार मिल जाता है और सैम उसे खुश देखकर मुस्कुराने लगती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें ताकि हम ऐसी और शानदार कहानियां आपके लिए ला सकें। Subscribe, please.